हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है कि z बराबर 1 धन 2i, तो सिद्ध करना है कि z की घात 2 ऋण 2z धन 5 बराबर 0 और इसकी सहायता से z की घात 3 धन 7z की घात 2 ऋण z धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें सिद्ध करना है कि z की घात 2 ऋण 2z धन 5 बराबर 0 है। इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि i की घात 2, आयोटा की घात 2 का मान होता है ऋण का 1 और जो सूत्र होता है a ऋण b पूरे की घात 2, इसका सूत्र होता है a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2 गुणा a गुणा b। तो यही सूत्र इस प्रश्न में भी हम प्रयोग में लाएंगे। हमें दिया गया है z बराबर 1 धन 2 i, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं z ऋण 1 बराबर 2i, 1 को हम ले आएंगे बाईं तरफ। अब दोनों पक्षों में घात 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2i की घात 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, z की घात 2 धन 1 ऋण 2z बराबर 4i की घात 2। अब i की घात 2 है तो इसका मान हो जाता है ऋण 1। तो क्या मिल जाएगा हमें, z की घात 2 धन 1 ऋण 2z बराबर 4 गुणा ऋण का 1। तो अब हमें क्या मिलेगा, z की घात 2 धन 1 ऋण 2z। इस ऋण 4 को हम जब बाईं तरफ ले आएंगे तो ये धन का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, z की घात 2 ऋण 2z धन 5 बराबर 0। तो यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कर दिया हमने यही कि z की घात 2 ऋण 2z धन 5 बराबर 0 है। यही हमें पूछा गया था प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 या हम इसे और लिख लेते हैं, z की घात 2 बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2z ऋण का 5। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2 कि ये है समीकरण 2। अब हमें मान ज्ञात करना है, z की घात 3 धन 7z ऋण का z धन का 16, z की घात 3 धन 7 z की घात 2 ऋण z धन 16 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब समीकरण 2 से अब पहले हम इसे हल करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, z गुणा z की घात 2 धन 7 गुणा z की घात 2 ऋण z धन का 16 बराबर 0। बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि मान ज्ञात करना है। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, z की घात 2 का मान रख लेंगे। इसे ले लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो अब हमें क्या मिलेगा, z गुणा z की घात 2 का मान क्या है, वो है 2z ऋण 5, 2z ऋण का 5 धन 7 गुणा 2z ऋण का 5 ऋण का z धन का 16 धन का 16। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2z की घात 2 ऋण 5z धन 14z ऋण 35 ऋण z धन का 16। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2z की घात 2 ऋण 5z और ऋण z ऋण का 6z बन गया। ऋण के 6z को जब हम 14z से घटाएंगे तो हमें मिलेगा धन का 8 का z। 16 में से जब 16 और ऋण का 35, 35 में से 16 गया तो हमें मिल जाएगा 19, लेकिन ऋणात्मक। तो अब दोबारा से z की घात 2 का मान रख देंगे जो कि था 2z ऋण 5।
धन 8z ऋण 19। तो अब हमें क्या मिलेगा, 4z ऋण 10 धन 8z ऋण का 19। तो क्या हो जाएगा, ये 12z ऋण का 29। अब समीकरण 1 से z का मान रखेंगे, इसे ले लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 1 से z का मान, समीकरण 1 से z का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 1 से हमने जो z का मान था वो रख दिया है समीकरण 4 पे। तो अब 12 z का मान क्या था समीकरण 1 में, वो था 1 धन 2 आयोटा, 1 धन 2 आयोटा ऋण का है 29, ऋण का 29। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 धन 24 आयोटा ऋण का 29। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण का 17 धन का 24 आयोटा। तो बच्चों ये जो है ये मान किसका है, ये मान है z की घात 3, z की घात 3 धन 7 z की घात 2 ऋण z धन 16 का मान क्या है, ऋण 17 धन का 24 आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।